मेरे चाहे मेरी जो है ये संजय जी भी मुझे बुलाना बंद कर दे, चाहे जो मर्जी दुश्मनी ले ले, मैं कभी भी नहीं मानूंगा कि हिंदू सिख कोई अलग है। हम सब सनातनी है, ये मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू है। So the Sikhism, it basically, I don't know, this Hindu-Sikh divide is basically complete nonsense. जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर बहुत ही स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, ना हम हिंदू ना मुसलमान, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ही लिखा हुआ है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि सिख हिंदू थे, जब गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ ही स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है ना हम हिंदू ना मुसलमान। तो ये आपको पढ़ना चाहिए, आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही किसी स्टेज पे जाके सिखों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि आप गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रही हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब जनेऊ सेरेमनी आई, जैसे कि आप जानते ही हैं हिंदुओं के अंदर मोस्ट ऑफ द वर्ण जिनमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ धारण करते हैं, और शूद्रों को जनेऊ धारण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि ये एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है। तो जब जो गुरु नानक देव जी थे वो खत्री परिवार से थे, तो उनकी जब जनेऊ की सेरेमनी आए तो गुरु नानक देव जी ने जनेऊ धारण करने से साफ इनकार कर दिया। और जो पंडित था, पंडित को गुरु नानक देव जी ने कहा कि सच्चा जनेऊ जो होता है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसा जनेऊ है तो हमें दीजिए, ये धागे का जनेऊ हमें मत दीजिए। तो गुरु साहिब जी ने वहां उच्चारण किया, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवट, एह जनेऊ जी का हई तम पांडे कत, ना एह तो टै ना मल लगे, ना एह जले न जाए, तन सो मानस नानका जो गल चले पाए। कि जो जनेऊ है ना वो दया का, संतोष का, जत सत का होना चाहिए। ऐसा जो जनेऊ है ये ना टूटता है, ना मैला होता है, ना जलता है, ना इसको चुराया जा सकता है। और ये जो गुणों का जनेऊ है ये आत्मा का लाभ भी देता है, ये आत्मिक जीवन में भी प्रोग्रेस, गति देता है, और आगे जाके कर्म की जब लेखा जोखा होता है तो धर्मराज की कचहरी में भी काम आता है कि इस पुरुष ने सत संतोष रखा, इस पुरुष ने दया धर्म रखा, इसने धीरज रखा, जत सत रखा, और उसकी वैल्यू भी पड़ती है। जो कब धागे का जनेऊ है इसकी वैल्यू नहीं पड़ती। तो गुरु साहिब जी ने जनेऊ को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह मल्टीपल देवी देवताओं की पूजा करना, यानी कि 33 करोड़ देवी देवते हो गई, या फिर पत्थर पूजा हो गई, या फिर चूहों की पूजा हो गई, हाथियों की पूजा हो गई, वृक्ष की पूजा हो गई, सूरज चांद की पूजा हो गई, इस प्रकार अनेक भगवान बनाने की जो प्रक्रिया थी इसको भी गुरु जी ने रिजेक्ट कर दिया। गुरु साहिब जी ने स्पष्ट कह दिया कि एक ओंकार, यानी कि सबका प्रकाशक, सबका मालिक, सबको बनाने वाला, सबको मिटाने वाला कर्ता पुरख सिर्फ एक ही है। और वो एक कैसा है? वो है अकाल मूर्त। वो अकाल है, वो काल के अंदर नहीं आता। ईश्वर के ऊपर काल का जोर नहीं चलता, बल्कि ईश्वर ने ही काल को बनाया है। ईश्वर जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, और वो ईश्वर अजूनी सैभंग है, यानी कि उसके अस्तित्व के लिए, उसको होने के लिए किसी जूनी की जरूरत नहीं है। वो कर्मों के बंधनों में नहीं फंसा हुआ। उसका एग्जिस्टेंस, ईश्वर का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। वो अपने आप सैभंग, यानी कि स्वयंभू, अपने आप प्रकाशमान है। ईश्वर को बनाने वाला कोई भी नहीं है, बल्कि ईश्वर ने ही सारी दुनिया को बनाया है। और सारी देवी देवते जितने भी हैं ये सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता ईश्वर को नहीं बना सकता। तो लोगों ने ये भरम पाला हुआ था कि हम अपनी मर्जी से भगवान चूज कर लेंगे और उसकी पूजा करेंगे, लेकिन गुरुजी ने कह दिया वो आपकी मन की मत हो सकती है, पर ईश्वर तो एक ही है। अगर आप सच्चे ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एक की आराधना ही करनी पड़ेगी। मल्टीपल देवी देवता बनाने से लाभ नहीं मिलेगा। फिर जब पत्थर पूजा की बात आती है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ लिखा हुआ है, जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए। यानी कि जो लोग पत्थरों को कहते हैं कि पत्थर में मूर्ति में भगवान है,
ताकि बिरथा हो वह सेव। उनकी जो ये सेव है, पत्थर की सेवा करना है, ये बिरथा यानी कि वेस्ट जाती है, टाइम वेस्ट करते हैं वो अपना। जो पाथर की पाई पाए तिसकी काल अजाई जाए, यानी कि जो पत्थर के पैर चूमते हैं, जो पत्थर की पैर पड़ते हैं, जो मूर्ति के पैर पड़ते हैं, उनकी जो कालना है, उनकी जो ये मेहनत है, ये सारी अजाई यानी कि बिल्कुल वेस्ट व्यर्थ जाती है। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो साफ लिखा है कि मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा करना टाइम वेस्ट करना है, इसका कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होता। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत, कि लोग ईश्वर को पत्थर करके अनुमान करते हैं, मूर्ति करके अनुमान करते हैं, पर वो कौन है? महामूढ़ कछ भेद न जानत। वो महामूढ़ यानी महामूर्ख हैं, उनको कुछ भी ईश्वरीय ज्ञान का भेद, ईश्वर का राज पता ही नहीं है। निर्जीव को उन्होंने भगवान बना लिया और जो सरजीव है, जो असल में असली भगवान है, उसकी पूजा से रह गए। तो इस प्रकार पत्थरों की पूजा करना ये एक मूर्खता है, गुरबाणी में इसका जिक्र है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पत्थरों में भी पूजा करनी चाहिए? फिर हम बात करें सूतक और पतक जैसी बातें जो थी, गुरु साहब ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दी और कहा कि जेकर सूतक मनिए सब तह सूतक होए। और इसी प्रकार गुरु जी ने वर्ण डिवीजन यानी कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और इस तरह जो सोसाइटी की डिवीजन थी, और ये कह देना कि जो शूद्र हैं वो लो कास्ट हैं, वो सारे अपर कास्ट के लिए काम करने के लिए बने हैं, वो डर्टी लोग हैं, वो लोग वेल्स में जाके पानी नहीं भर सकते, वो सारे पंडितों के साथ संस्कृत या फिर वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। वेदों का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, धर्म का ज्ञान मोनोपोली बना लिया गया और शूद्रों सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको एक लो कास्ट बना दिया गया। इस भेदभाव को भी गुरुजी ने बिल्कुल भी नहीं अपनाया। अगर किसी भी शूद्र को धर्म का ज्ञान लेना है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करनी है, तो वो कैसे करेगा? ब्राह्मणों ने ये सिस्टम ही नहीं रहने दिया, उनको हमेशा शूद्रों को अपनी सेवा में लगा के रखा। तो गुरु जी ने कहा क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य उपदेश चौह वर्णा को सांझा, गुरमुख नाम जपै सो कल में काट काट नानक मांझा। कि जो क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, इन सब के लिए धर्म का जो उपदेश है वो सांझा है, कलेक्टिव है, खुला है। कोई भी आके नाम मंत्र दीक्षा गुरु जी से ले सकता है। जो भी गुरमुख नाम जपेगा, जो भी गुरमुख नाम का ज्ञान आराधना करेगा, हृदय में धारण करेगा, वो कल में कलयुग के अंदर उधरेगा, उसका पार उतारा होएगा, उसको सच्चा मोक्ष मिलेगा। तो इस प्रकार गुरु जी ने कोई वर्ण डिवीजन भी नहीं रखी। और आप जानते ही हैं कि जो लंगर की प्रथा है, लंगर तो सारे लोग किसी भी दिशा से, किसी भी धर्म से आके, किसी भी कास्ट से, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे आके एक ही थाली, एक ही तरह का भोजन जो है इकट्ठे बैठ के खाते हैं। कोई ऊंच नीच का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ पे सारे इकट्ठे होके भाईचारा सीखते हैं, सेवा सीखते हैं, दया का जो गुण है उनके अंदर पैदा होता है। तो इस प्रकार आप देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर तो साफ लिखा है, ना हम हिंदू ना मुसलमान। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये भी शब्द लिखे हैं जिनका अर्थ स्क्रीन पे आ रहा होगा कि हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही। और इसी प्रकार हिंदू अन्ना तुर्कु काना दोहाते ज्ञानी स्याणा, ये भी शब्द गुरबाणी में लिखे हैं। तो आपको गुरबाणी का पाठ पठन करना चाहिए। हम जो है जैसे रामदास है भाई, दास का क्या मतलब होता है? दास का मतलब होता है गुलाम। तो गुरुओं जहां भी लिखी जा रहे हैं अपने आप को, वो तो अपने आप को ईश्वर का या नारायण का दास बताई जा रहे हैं बार बार। फिर रही बात कि गुरु साहिब जी का नाम रामदास था, हरगोबिंद था, हर राय था या हरकृष्ण था, तो ये बात कहने से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि उन्होंने हिंदू धर्म भी अपनाया था। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी में साफ लिखा है, ना हम हिंदू। और सिख इतिहास में भी गुरु जी ने सारे रीति रिवाज जो पाखंड क्रिया थी उनको ठुकरा दिया और अपना रास्ता की तो सो अपना पंथ निराला। गुरु जी ने अपना पंथ भी निराला, यूनिक, डिस्टिंक्ट बनाया। अब बात करते हैं रामदास शब्द के बारे में। रामदास शब्द का अर्थ है जो राम का दास हो। राम यानी रम्य ईश्वर का दास हो, वो रामदास। तो गुरु रामदास जी का नाम ईश्वर परम पिता परमेश्वर पे रखा गया था।
पर होता क्या है, अनजान लोग ये समझ लेते हैं कि राम का अर्थ है अयोध्या राज धनुषधारी दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी। पर असल में श्री रामचंद्र जी के लिए ये शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। श्री रामचंद्र जी के बारे में अगर बात करेंगे तो श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे, जैसे कि श्री कृष्ण जी भी थे, परशुराम जी भी थे, मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, नरसिंह अवतार और भी बहुत तरह के विष्णु जी के अवतार हुए हैं। और विष्णु जी के बारे में गुरबाणी में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी विच हौमै कार कमाई जिन किए तिसे न चेत हैं बपड़े, जिन किए तिसे ना चेत हैं बपड़े हर गुरमुख सोजी पाई। यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, ये त्रय गुण रोगी, यानी 3 गुणों के अंदर, माया के 3 गुण होते हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन 3 गुणों के अंदर फंसे हुए हैं। रोगी भी लिखा है, रोगी यानी कि इनको त्रय गुण माया का रोग लगा हुआ है। विच हौमै कार कमाई, इन्होंने हौमै में आके, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आके बहुत सारे गलत कर्म भी किए, जिनके बारे में पुरातन कथा आती है। वो अगर हम इस वीडियो में सुनाएंगे तो वीडियो का विस्तार बहुत हो जाएगा, उसके लिए आप और भी रेफरेंस देख सकते हैं। तो उन्होंने हौमै में कार कमाई। फिर गुरुजी ये बताते हैं, जिन किए तिसे ना चेत है बपड़े, कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन्होंने भी अपने कर्ता पुरख यानी जिस ईश्वर ने इन देवताओं को बनाया था, ये देवते उस ईश्वर को ही भूल बैठे, उन्होंने ईश्वर की आराधना करनी ही छोड़ दी। तो गुरुजी कहते हैं क्योंकि उनके पास सतगुरु की प्राप्ति उस टाइम नहीं थी, इसलिए उनको सही ज्ञान नहीं मिला इन देवताओं को भी। तो जो हर गुरुमुख सोजी पाई, जो गुरु के शरण में आता है, सतगुरु के शरण में, उसको ईश्वर का सच्चा ज्ञान सोझी प्राप्त होती है। लेकिन ये देवते भी हौमे में माया में फंसे हुए थे। अब हम बात करें श्री रामचंद्र जी की, तो वो भी विष्णु जी की अवतार ही थे। तो अगर विष्णु जी माया और हौमे में है तो श्री रामचंद्र जी भी माया और हौमे में ही हैं। और जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 24 अवतार में कहा है कि जो 24 अवतार कहाए तिन भी तुम प्रभ तनक ना पाए, कि आपने जो विष्णु के 24 अवतारों का जिक्र किया है, इन 24 अवतारों ने भी ईश्वर को नहीं प्राप्त किया, थोड़ा भी नहीं ईश्वर को समझ पाए। तो इस प्रकार गुरबाणी में लिखा हुआ है। क्योंकि 1430 पन्ने हैं ग्रंथ साहब के, तो अब मैं 1230 पे मैं आपको भेज दूंगा, आप उसका कोई पन्ना देखिए ना, तो आपको मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता, कोई भी नहीं कह सकता कि क्या लिखा हुआ 1230 पे, बट मैं आपको बता रहा हूं कम से कम आधा दर्जन बाद राम नाम हरि नाम लिखा होगा। तो भाई ऐसा कोई ग्रंथ है, ऐसा कोई वेद है जिसके हर पन्ने पे दर्जनों बार लिखा हुआ है राम नाम हरि नाम? और ये पता नहीं कोई ये रेडिकल हिंदू है जो कहते हैं हमारे गुरुओं ने गालियां निकाली है, हमारे दुश्मन है, ऐसे अनशन बातें करते हैं। ये तो आपने कहना, कोई पन्ना आप देख लीजिए, उस पे सारा हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही लिखा हुआ है। वाणी के अंदर ईश्वर के, एक ही ईश्वर के अनेक नाम प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि हरि, जैसे कि राम, जैसे कि अल्लाह, जैसे कि खुदा, जैसे कि रहीम, जैसे कि करीम, जैसे कि गोसाई, जैसे कि नारायण, जैसे कि मुकुंद, जैसे कि अपार, जैसे कि बेअंत। तो हर जितने भी ये सारे नाम हैं, ये ईश्वर के गुणों पे आधारित हैं। जैसे कि ईश्वर रम्य है, सारी तरफ मौजूद है, हर जगह रमणीय है, तो ईश्वर को राम कहा जाता है। ईश्वर हमारे पापों को हिर लेते हैं, हमारे पापों को हमसे दूर कर देते हैं, तो ईश्वर को हरि कहा जाता है। इसी प्रकार गोरख, ईश्वर गो यानी पृथ्वी धरती की, रख यानी रक्षा करते हैं, उसको स्थापित करके रखते हैं, तो ईश्वर को गोरख कहा जाता है। गोपाल, ईश्वर गो यानी धरती की पालना करते हैं, तो ईश्वर को गोपाल कहा जाता है। इसी प्रकार कृपा करते हैं तो करीम कहा जाता है, रहमत करते हैं तो रहीम कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ होते हैं उनको अल्लाह कहा जाता है। इसी प्रकार ईश्वर जी जो हैं वो उदार हैं, बड़े दिल वाले, बड़े हृदय वाले हैं। इसी प्रकार मुकुंद हैं, मुक्ति के दाते हैं। इसी प्रकार कभी जीते नहीं जा सकते तो उनको अजय कहा जाता है, कभी उनको कोई मार नहीं सकता तो उनको अलय कहा जाता है। तो इस प्रकार ईश्वर के बहुत सारे गुणों के आधार पे उनके नाम होते हैं, और जिनका प्रयोग गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी किया गया है कि एक ओंकार, यानी कि ईश्वर सिर्फ एक ही है। विष्णु भगवान अलग, राम भगवान अलग, कृष्ण भगवान अलग, हजार भगवान नहीं है, भगवान सिर्फ एक ही है। और उसी एक भगवान का नाम ही हरि है, उसी एक भगवान का नाम राम है, उसी एक भगवान का नाम गोपाल, गोसाई, नारायण, मुकुंद, अल्लाह और खुदा भी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अल्लाह भी आया है।
जैसे कि लिखा है कबीर, अल्लाह की कर बंदगी, अल्लाह की बंदगी करने को कहा गया है, अल्लाह की भक्ति करने को कहा गया है, यानी कि उस एक ईश्वर की। इसी तरह अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जो दूसर होए, अल्लाह जो है पवित्र पावन है, लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। इसी तरह अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, कि यानी अव्वल अल्लाह ने सृष्टि की रचना की है, इस प्रकार लिखा हुआ है। तो अब आप इसको हिंदुत्व का रंग कैसे देंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को? इसमें तो अल्लाह भी लिखा हुआ है, इसमें तो खुदा भी लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं जो हरि शब्द लिखा है, हरि शब्द का अर्थ है जो हमारे पापों को हिर लेता है, जो हिर लेता है, हमारे प्राणों को हिर लेता है, उसको कहा जाता है हरि। और इसी प्रकार जो राम यानी कि ईश्वर रम्य है, सब जगह मौजूद है, उसको कहा जाता है राम। और यदि हम रामचंद्र जी की बात करें तो साफ लिखा है राम रहीम उबार ना सके हैं, जाकर नाम रटे है, कि अगर अयोध्या वासी रामचंद्र जी का नाम का जाप करोगे तो ये तुम्हें अंत काल में उबार नहीं सकते, तुम्हारी मुक्ति नहीं करवा सकते। तो इसलिए सिर्फ एक ईश्वर जो निरंकार है उसकी भक्ति करनी चाहिए। इसी प्रकार अगर विष्णु जी की बात करें तो गुरबाणी में लिखा है जिते राम से कृष्ण होए बिशन आए, तित्यो काल खाप्यो नाते काल खाए, यानी कि रामचंद्र जी जैसे, कृष्ण जी जैसे विष्णु जी के जो अवतार बनाए गए थे ये सारे काल ने बनाए थे और काल ने इनका विनाश कर दिया। लेकिन ये अवतार, ये देवते काल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, कुछ भी समय में हेरफेर नहीं कर पाए। तो यानी कि ईश्वर जो है जिसने समय को, काल को बनाया है, उसी ने ही ये सारे देवी देवताओं अवतारों को बनाया है। तो हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, सच्चे हरि की, सच्चे राम की पूजा करनी चाहिए, अवतारों की और देवी देवताओं की नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर रामचंद्र जी का भी जिक्र आता है, लेकिन वो बहुत कम जगह पे आता है। और जब आता है तो वो पंक्तियां जो हैं उसके बारे में मैं आपको सुना देता हूँ, उसके अर्थ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। रोवे राम निकाला पया, सीता लक्ष्मण विछुड़ गया। इसी प्रकार मन में चूरै रामचंद्र, सीता लक्ष्मण जोग। इसी प्रकार आता है पांडे तुमरा रामचंद्र, सो भी आवत देखा था, रावण सीती सरबर होई, घर की जोए गवाई थी। इस प्रकार गुरबाणी में लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। अपने परमेश्वर जी की उपमा में गुरु अर्जन देव साहिब जी फरमान करते हैं, कोट बिशन कीने अवतार, कोट ब्रह्मंड जाके धर्मशाल, कोट महेश उपाय समाये, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए, ऐसो तणी गोविंद हमारा, बरन न साको गुण विस्तारा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं ऐसो धनी गोविंद हमारा, हमारा जो गोविंद है, हमारा जो ईश्वर है वो ऐसा है, उसके गुण तो इतने बेअंत है कि उसका वर्णन करना ही औखा है। वो गोविंद ऐसा है जिसने करोड़ों ही विष्णु अवतारों को पैदा किया है, जिसके करोड़ों ही ब्रह्मांड बनाए हुए हैं, और जिसने करोड़ों ही महादेव महेश जैसे देवताओं को बनाया है और उनका विनाश भी किया है। और उसी ईश्वर ने करोड़ों ही ब्रह्माओं की रचना की है जो ब्रह्मे सृष्टि को बनाने की ड्यूटी निभाते हैं। तो यानी कि जैसे कि माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की फिलॉसफी है, तो गुरु साहिब कहते हैं परमेश्वर वो है जिसने एक नहीं करोड़ों ही ब्रह्मे बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही विष्णु बनाए हैं, एक नहीं करोड़ों ही शिव बनाए हैं, और बना के उनको मिटाया भी है और फिर दोबारा बनाया भी है। तो इस प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब जी में ईश्वर की महिमा लिखी गई है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने सृष्टि उद्धार के लिए आना था, तो उन्होंने जो परमेश्वर जी के साथ जो वार्तालाप हुआ उसको श्री बचित्र नाटक ग्रंथ में दर्ज किया है। उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा है कि जब हमारा प्रकाश होना था उससे पहले हमारे और ईश्वर के बीच में क्या बातचीत हुई, ईश्वर ने हमें क्या बताया और क्या संदेश देके जग में भेजा। तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ईश्वर परमेश्वर जी गुरु गोबिंद सिंह जी को कहते हैं कि जब पहले हम सृष्टि बनाई, दैत रचे दुष्ट दुखदाई, दे भुज बल भवरे होए गए, पूजन परम पुरख रह गए। यानी कि हे गुरु ज्योत, जब हमने पहले सृष्टि बनाई थी तो पहले दैंत दानव इनकी रचना की, ये लोग अपने भुज बल में बौरे हो गए, ये लोग हंकारी हो गए, इनको लगा हम ही परम शक्तिमान हैं और अपने आप को ही ये भगवान बना बैठे, तो हमने इनका विनाश कर दिया।
इसी प्रकार हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की, लेकिन ये भी अपने आप को ईश्वर समझने लग गए। और इस प्रकार लिखा हुआ है कि महादेव अच्युत कहायो, विष्ण आप ही को ठहरायो, ब्रह्मा आप पार ब्रह्म पछाना, प्रभ को प्रभु ना किन्हू जाना। यानी कि महादेव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी अपने आप को ही ईश्वर समझने लग गए और इनको बनाने वाले जो परमेश्वर जी हैं उनको भूल ही गए। और इस प्रकार सारे देवी देवते माया में फंस गए। और इसी कारण की वजह से गुरबाणी में लिखा है कि ब्रह्म महेश्वर बिशन सचीपत, अंत फसै जम फास परेंगे, जे नर श्रीपत के प्रस हैं पग, ते नर फेर ना देह तरेंगे। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे बड़े बड़े देवते भी अंत में जाके जमकाल यानी कि काल की फांसी में फंसेंगे। लेकिन जो लोग श्रीपत यानी श्री परमेश्वर, सबसे श्रोमणी परमेश्वर जी की जो आराधना करते हैं, जो उनका नाम सिमरन करते हैं, ते नर फेर ना देह तरेंगे। वो जो नर हैं वो लोग फिर दोबारा देह धारण नहीं करेंगे, यानी शरीर में नहीं आएंगे, यानी जन्म मरण के कैद से रिहा हो जाएंगे और परम धाम तक, सचखंड तक पहुंच जाएंगे, जो श्रीपद श्री वाहिगुरु जी के चरणों कमलों की आराधना करेगा। तो मेरी आपसे विनती है कि ज़रूर इस प्रकार धर्म ग्रंथ पढ़ा करिए, अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए करें। इस वीडियो को देखने के बाद यदि कोई श्री रामचंद्र जी की भक्ति करना चाहता है या श्री कृष्ण जी की भक्ति करना चाहता है तो वो कर सकता है, परंतु ये कहना कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में कृष्ण जी को वाहिगुरु ईश्वर करके लिखा गया है, तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। तो इस प्रकार नहीं करना चाहिए। तो यदि इस व्याख्यान को पेश करते हुए, ये तथ्य रखते हुए, गुरबाणी का उच्चारण करते हुए यदि कोई भूल चूक हो गई हो तो कृपया मुझे छोटा बच्चा समझ के माफ़ कर देना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।